हेलो फ्रेंड्स। तो हम अपने थ्योरी पोर्शन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो अभी तक हम यहाँ तक कर चुके थे। हम लाभ हानि नियोजन खाते की विशेषताएं कर चुके थे। विशेषताओं के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है उस पार्ट में हमारा आता है कि लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता में क्या डिफरेंस होता है। तो लाभ हानि खाता और लाभ हानि नियोजन खाता दोनों ही के बारे में आप लोग जानते हो कि क्या होते हैं और किस तरह से किस किस स्टेज पे बनाए जाते हैं। तो डिफरेंस जब भी बनाए जाते हैं तो डिफरेंस के लिए हमें अंतर का आधार पता होना चाहिए, बेसिस पता होना चाहिए कि किस बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। जब आप बेसिस के साथ डिफरेंस को लिखते हो तो आपके नंबर नहीं कटते हैं, बट अगर आप विदाउट बेसिस लिखते हो तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं जाता है एग्जामिनर के ऊपर। तो फर्स्ट है हमारा बनाने की अवस्था, कि किस अवस्था में बनाया जाता है, पहले कौन सा बनाया जाता है, बाद में कौन सा बनाया जाता है। तो यह व्यापारिक खाते के पश्चात बनाया जाता है। पहले हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, देन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। और लाभ हानि नियोजन खाता कब बनाया जाता है, पहले लाभ हानि खाता बनाया जाता है, देन हम क्या बनाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। तो जो हमारा लाभ हानि खाता होता है यह व्यापारिक खाते द्वारा प्रदर्शित किए गए ग्रोस प्रॉफिट से आरंभ होता है। हम पहले क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, और ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी ग्रोस प्रॉफिट मिलता है हमें, उससे हम क्या बनाते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें अपना क्या पता चलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट से आरंभ होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो बेसिस है वो क्या है, बनाने की अवस्था। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ये ग्रोस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य। उद्देश्य में हमारा क्या आता है कि शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है। ये किस लिए बनाया जाता है, जो भी हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो होता है ग्रोस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है। और ये विभाज्य लाभ को साझेदारों में बांटने के लिए, डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने के लिए बनाया जाता है। कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, हमारे जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो हुआ है उसमें से डिविजिबल प्रॉफिट कितना है हमारे पास, डिविजिबल में जो साझेदारों में बांटने योग्य होता है, तो उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता। नेक्स्ट है प्रारंभिक और अंतिम शेष। इस खाते का न तो प्रारंभिक शेष होता है और न ही अंतिम शेष होता है। इस खाते का प्रारंभिक शेष भी हो सकता है और अंतिम शेष भी हो सकता है। मीन्स इसमें हमारा कोई भी शेष नहीं होता। कहने का मतलब है यहाँ पे हमारा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई भी शेष नहीं होता। इसमें हम क्या निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। बट यहाँ पे हम बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। इसमें ओपनिंग बैलेंस भी होता है और क्लोजिंग बैलेंस भी होता है। प्रभा अथवा बंटवारा। प्रभार होता है हमारा चार्ज और बंटवारा होता है डिवीज़न। तो जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है इस खाते के डेबिट में किए गए वह सभी क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। चार्ज का मतलब और बंटवारे का मतलब होता है, चार्ज का मतलब होता है चाहे हमें प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे हमारे पास पैसा है या फिर नहीं है हमें वो पे करना ही पड़ेगा। बट जो बंटवारा होता है, बंटवारे का मतलब है कि हमारे पास है तो ही हम बांटेंगे उसको, है ना। अगर हमारे पास है तो ही बांटेंगे, अगर नहीं है तो नहीं बांटा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये डिफरेंस बनता है प्रभार और बंटवारा के। हम लाभ हानि खाते के डेबिट में, लाभ हानि खाते के डेबिट में जो भी व्यय लिखते हैं वो हमारे कैसे व्यय होते हैं, प्रभार वाले, चार्ज वाले व्यय होते हैं। और जो हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में जितने भी हमारे व्यय लिखे जाते हैं वो लाभों का क्या होता है, बंटवारा होता है। ठीक है, लाभ हैं तो बंटवारा करेंगे, लाभ नहीं है तो बंटवारा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से सिंपल सा एक डिफरेंस निकल के क्या आया कि लाभ हानि खाते के जो भी खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, प्रभार होते हैं। और लाभ हानि नियोजन खाते के जो भी खर्चे होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बंटवारा होते हैं। नेक्स्ट आता है साझेदारी अनुबंध। ये साझेदारी अनुबंध के आधार पर तैयार नहीं किया जाता, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है, हमारा कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है। और ये साझेदारी अनुबंध के आधार पर, ठीक है। लाभ हानि जो खाता बनाए जाते हैं, हम बहुत सारे सिद्धांत होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, कन्वेंशंस होती है जो हमने +1 में पढ़ी थी। और ये हमारा किसके आधार पर तैयार किया जाता है, साझेदारी अनुबंध के आधार पर, जो पार्टनरशिप डीड हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। ठीक है, अब आता है हमारा मिलान सिद्धांत। इस खाते में मिलान सिद्धांत या आगम और व्यय का पालन किया जाता है। मैचिंग प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल सिद्धांत हमने पढ़े थे। मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि आगम को व्यय के साथ हम क्या करते हैं, मिलान करते हैं।
तो इसमें मिलान कंसेप्ट को या मैचिंग कंसेप्ट को या मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है और यहाँ पे मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है, यहाँ पे हम मैचिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं और यहाँ पे नहीं करते हैं। यही डिफरेंस निकल के आता है इसका। ठीक है, क्लियर? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लाभों का प्रभार और लाभों का बंटवारा। आई थिंक समझ भी आ गया होगा थोड़ा सा, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो सबसे पहले आता है हमारा वही अंतर का आधार हमें देखना होगा कि किस बेसिस पे हम डिफरेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रकृति या फिर नेचर। तो लाभों का प्रभाव इन व्ययों को सूचित करता है कि शुद्ध लाभ और हानि ज्ञात करते समय लाभों में से घटाए जाएंगे। ठीक है, इस विभिन्न शीर्षकों में शुद्ध लाभ के बंटवारे को सूचित करता है। तो लाभों का प्रभार क्या होता है, लाभों में से घटवाए जाते हैं और ये लाभों के बंटवारे को। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे प्रकृति क्या है इसकी कि जो लाभों पर प्रभार चीज़ होगी वो हमारे लाभ को घटाते हैं, और जो लाभों का बंटवारा होता है वो लाभों को बांटते हैं, वो हमारे घटाते नहीं हैं उनको। लाभ तो हमारे उतने ही हैं बट वो उन लाभों को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, और लाभों का प्रभार हमारे लाभों को क्या कर देता है, घटा देता है। नेक्स्ट आता है लेखांकन। तो यह लाभ हानि खाते में डेबिट किए जाते हैं और ये लाभ हानि नियोजन खाते में डेबिट किए जाते हैं। पढ़ भी चुके हैं हम कि जो भी चीज़ हमारी लाभों का प्रभार होगा वो कहाँ लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो चीज़ हमारा लाभों का बंटवारा होगा वो कहाँ लिखा जाएगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आवश्यकता है या फिर नहीं है, इन्हें चार्ज करना क्या होता है, हमारे लिए आवश्यक होता है। आवश्यक मीन्स ये हमारे लिए एक कंपल्शन है कि ये हमें पे करने ही करने हैं। लेकिन नियोजन हमारा आवश्यकता नहीं होता, ये तभी किए जाते हैं जब लाभ हो। अगर किसी साल हमारे लाभ नहीं है तो अप्रोप्रिएशन नहीं किया जाएगा, और अगर लाभ हैं तो अप्रोप्रिएशन किया जाएगा। फिर आता है इसका उदाहरण। तो साझेदारों के ऋण और ब्याज, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और साझेदारों को दिया गया किराया। तो दो चीज़ें आती हैं इसमें एग्जाम्पल में, एक तो ऋण पर ब्याज और एक किराया। ये हमारे क्या होते हैं, चार्ज होते हैं। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या फिर ना हो या फिर लॉस ही क्यों ना हो, तो ये पेमेंट की ही जाएगी। बट पूंजी पर ब्याज हो गया, साझेदारों का वेतन हो गया, ये चीज़ें हमें क्या है, अगर हमें प्रॉफिट है तो हम देंगे, अगर नहीं है तो हम उनको नहीं देंगे। तो अगर किसी साल ऐसा होता है कि प्रॉफिट नहीं है तो उस कंडीशन में इनकी पेमेंट नहीं की जाएगी। क्लियर है? तो ये 4 पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। छोटा सा मैं पॉइंट आपको लर्न, प्रभार मीन्स एक तरह से भार है हमारे ऊपर, कि वो हमें भार होता है ना, हमें उठाना ही पड़ेगा चाहे हम उस कंडीशन में हैं या फिर नहीं है। और बंटवारा क्या होगा, बंटवारा तो तभी करेंगे जब हमारे पास है। हमारे पास एक रोटी है तो उसमें से हम आधी रोटी देंगे, बट प्रभार क्या है, ये तो हमें पे करना ही पड़ेगा चाहे हमारे पास है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा होता है लाभों का प्रभार और लाभों का बंटवारा। ठीक है, लाभों का प्रभार और लाभों का बंटवारा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी हम सिर्फ थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। अब आता है हमारे साझेदारों की पूंजी। तो साझेदारों की पूंजी खाते, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूरे हमारे 4-5 चैप्टर जो भी साझेदारी के बनते हैं, सभी साझेदारी के चैप्टर में हमें साझेदारों के पूंजी खाते बनाने होते हैं। तो जो साझेदारों की पूंजी होती है कि एक अलग से पूंजी खाता बनाया जाता है जिसमें उनके द्वारा लगाई गई पूंजी, उन्होंने जितना भी आहरण किया है, जो भी उसने वेतन दिया है, पूंजी पर ब्याज है, उसके हिस्से का लाभ है या फिर आहरण पर ब्याज है, वो सारी चीज़ें एक ही जगह लिखी जाती है, ताकि हमें, जैसे हमारा अकाउंट होता है, बैंक में अकाउंट होता है जहाँ हमारी हर चीज़ लिखी जाती है कि हमने कितना पैसा जमा कराया, कितना निकलवाया, कितना हमारे पर इंटरेस्ट लगा, कितना हमने इंटरेस्ट दिया, तो वो सारी चीज़ें जैसे एक जगह लिखी जाती है, इसी तरह से साझेदारों से रिलेटेड जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी चीज़ें होंगी, वो सारी एक ही जगह लिखी जाती है। तो जो साझेदारों के खाते बनाए जाते हैं ना, वो दो तरह से बनाए जाते हैं। एक होता है स्थायी पूंजी खाते और एक होता है अस्थायी। स्थायी मीन्स फिक्स्ड, कि उनकी कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है, और फ्लक्चुएटिंग या अस्थायी मीन्स उनकी जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट कर रही है, चेंज कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे उसने कुछ चेंज किया वो अपने आप उसके अकॉर्डिंग चेंज होती जा रही है। तो दो तरह से अकाउंट बनाए जाते हैं। जब हमारा स्थायी पूंजी खाते बनाए जाते हैं, फिक्स्ड अकाउंट बनाए जाते हैं, तो यह निश्चित कर लेते हैं कि उन पूंजियों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उन्होंने जितनी स्टार्टिंग में कैपिटल लगाई वो उतनी ही कैपिटल लगा के चलते हैं। तो उस पूंजी खाते को कौन से खाते कहते हैं, स्थायी खाते कहते हैं। तो स्थायी जब पूंजी खाते बनाए जाते हैं तो यह विधि अपनाई जाती है। तो दो खाते बनाए जाते हैं। तो प्रत्येक साझेदार के लिए एक चालू खाता खोला जाता है जिसमें उसके आहरण पर ब्याज वगैरह, वेतन, कमीशन आदि क्रेडिट किए जाते हैं। तो डेबिट क्रेडिट का मैं बाद में बताऊंगी कि क्या किया जाता है। बट जब हमारे
फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे दो तरह के अकाउंट ओपन होते हैं। एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। कैपिटल मीन जितना उसने पैसा लगाया है फर्म में वो कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, और जो अदर चीज़ें होती हैं वो कहाँ लिखी जाती है, करंट अकाउंट में। करंट मीन जो चल रही हैं, जो लगातार चल रही हैं, जैसे वेतन है हर महीने मिलता है, हर साल उसको चेंज होता रहता है, कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये चीज़ें हर साल चेंज होती रहती है। बट कैपिटल उसकी क्या रहती है, फिक्स रहती है। जितना उसने स्टार्टिंग में पैसा लगाया वो चेंज रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पे हमारे एक चीज़ याद रखनी है, फिक्स्ड कैपिटल है तो दो तरह से अकाउंट बनते हैं, ये दो अकाउंट बनते हैं हमारे। कौन कौन से, कैपिटल अकाउंट और सेकंड कौन सा है हमारा, करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है ना, इसके नाम से याद रख लो कि कैपिटल, सिर्फ इसमें कैपिटल लिखी जाएंगी कि उसने पूंजी कितनी लगाई है। ठीक है। जब भी फॉर्म में पैसा आता है तो क्या लिखते हैं हम, एंट्री याद है सबको, तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। जब भी अकाउंट में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। टू, क्या आई, ए ने कैपिटल लगाई तो एज कैपिटल अकाउंट, ये लिखते हैं। ए ने कैपिटल लगाई, बी ने कैपिटल लगाई, जिसने भी कैपिटल लगाई उसके नाम से हम क्या लिखते हैं, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ए ने पैसा लगाया तो ए का अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। क्लियर है। जब ए ने पैसा लगाया तो ए का अकाउंट क्या हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। तो यहीं से आपने ये याद रखना है कि परफॉर्मा ऑफ कैपिटल अकाउंट हमारा क्या बनता है। सबसे पहले हमारा होता है बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ब्रोड डाउन क्या होता है, हमने पुराने साल का बैलेंस उतारा है, तो ये हमारा कौन सा बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है। यहाँ पे हमने ए का, यहाँ पे बी का, यहाँ पे सी का, इस तरह से तीनों के हमने बैलेंस लिखने हैं। लाइक ए का बैलेंस था 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, जो भी था हम वो लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, पिछले साल बैलेंस उतारा हमने। ठीक है। अब है, उसने जितना भी नई पूंजी लगाई उसने, तो अगर वो कैश में लगा रहा है तो बाय कैश अकाउंट, अगर वो बैंक से लगा रहा है तो बाय बैंक अकाउंट। हम नीचे लिख देंगे एडिशनल कैपिटल। साल में कभी भी वो पैसा लगाता है तो वो एडिशनल कैपिटल के अकॉर्डिंग आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जितने भी कैपिटल लगाई है उसके अकाउंट में लिख देंगे हम। लाइक इन दोनों ने लगाई है और इसने नहीं लगाई तो इसके अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इन दोनों के अकाउंट में लिख देंगे। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट क्या है, ओपनिंग कैपिटल, और यहाँ क्या है, एडिशनल कैपिटल। लिखा जाएगा आपके क्वेश्चन में कि उसने जुलाई में नई पूंजी लगाई, अगस्त में नई पूंजी लगाई, तो जब भी लगाएगा वो हम यहाँ पे एडिशनल कैपिटल लिख देंगे। उसकी स्टार्टिंग में जितनी कैपिटल थी वो लिख दी, उसके बाद उसने पैसा लगाया तो लिख दिया, नहीं लगाया तो छोड़ देंगे उसको। क्लियर है। अब आगे आया हमारा, कई बार वो क्या होता है, इस पूंजी में से कुछ भाग को वो निकाल लेता है। अगर वो निकालता है तो या कैश में निकालेगा या फिर बैंक से निकालेगा, बट वहाँ पे लिखा होगा परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। परमानेंटली वो उस कैपिटल को निकाल देता है। पहले उसने ज़्यादा पैसा लगाया, बाद में बिजनेस नहीं चला या फिर कोई भी कंडीशन हो जाती है जिस वजह से वो पैसा निकाल लेता है, तो हम विड्रॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश और बैंक अकाउंट। जितना भी उसने पैसा निकाला वो यहाँ पे लिख लिया जाता है। ये हमेशा नहीं होता है वैसे, हमेशा सिर्फ ये दो ही चीज़ें होती हैं और एक ये हमारा लास्ट में बैलेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे टू बैलेंस, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे हम, वही जैसे बैलेंस निकालते हैं। लाइक यहाँ पे उसकी 10 लाख कैपिटल थी, एक ही करके दिखा रही हूँ, ऐसे ही अदर सब में चला जाएगा। 10 लाख उसकी ओपनिंग कैपिटल थी, 5 लाख उसने एडिशनल लगा दिए, तो टोटल कितनी होगी, इधर का कितना होगा टोटल, 15 लाख। टोटल 15 लाख हो गया। अब यहाँ से उसने हम मान के चलते हैं कि उसने परमानेंट विड्रॉल भी किया है, जैसे 2 लाख का उसने परमानेंट विड्रॉल कर लिया, तो 15 में से 2 जाएंगे तो कितना बचा यहाँ पे बैलेंस, 13 लाख। दोनों साइड का टोटल कितना हो गया, 15 लाख। तो यहाँ पे बैलेंस निकालना है इन सब के टोटल में से। यहाँ पे अगर कुछ लिखा है तो यहाँ पे आ जाएगा वो बैलेंस हमारा। ठीक है। लाइक अगर हम मान के चलें कि इसी क्वेश्चन में, इसी एग्जाम्पल में मैं बता के चलती हूँ कि हमारे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल थी उसकी 10 लाख और उसने एडिशनल कैपिटल लगाई 5 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 15 लाख। अब यहाँ पे परमानेंट विड्रॉल कुछ नहीं करता तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, तो बैलेंस कितना बचा, यही 15 लाख यहाँ पे बैलेंस बच जाएगा। ठीक है। तो हम दोनों साइड इक्वल करके यहाँ पे 15 लाख से इसको अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारी क्या आती है, इसमें सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या लिखते हैं, उनकी कैपिटल को लिखते हैं। सिर्फ एक चीज़ लिखी जाएगी और वो क्या लिखी जाएगी, उनकी कैपिटल, कि उसने कितनी कैपिटल लगाई है फर्म में। ठीक है। उसने ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, उसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई, कैपिटल में से निकाला कितना उसने, और लास्ट में कितना बैलेंस बच गया मेरा।
ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम कैपिटल की एंट्री करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो वही आएगा हमारा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, पिछले साल का बैलेंस उतार देंगे इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। और अगर डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, वो क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। क्वेश्चन में लिखा भी होगा कि ए का डेबिट बैलेंस है, बी का क्रेडिट बैलेंस है। वैसे ऑलमोस्ट यही वाले बैलेंस होते हैं, बहुत कम होते हैं कि वो डेबिट बैलेंस दिए होते हैं। बट अगर क्वेश्चन में लिखा है तो हम जिस साइड लिखा है, जिससे जोन सा बैलेंस है वो बैलेंस लिखते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी निकल के आता है, आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, क्या करंट अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है या हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो आपने एक पॉइंट डालना है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है, बट जो हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो हमेशा कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। वो हमेशा कौन सा बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस। और ये डिफरेंस में भी पॉइंट बनेगा, जब हम पूंजी का कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का डिफरेंस पढ़ेंगे तो शेष में आ जाएगा कि कैपिटल अकाउंट केवल क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और जो हमारा करंट अकाउंट है वो हमेशा हमेशा नहीं, वो करंट अकाउंट जो है हमारा डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के बैलेंस शो कर सकता है। क्लियर है बेटा। अब हमारा आता है करंट अकाउंट की अदर आइटम। करंट अकाउंट की अदर आइटम में यहाँ पे तो हो गया हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया बैलेंस। बैलेंस के बाद यहाँ पे जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने सारे क्या लिखे थे, खर्चे लिखे थे, और यहाँ पे हमने इनकम लिखी थी। इनकम में सिर्फ हमने एक ही चीज़ लिखी थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और यहाँ पे हमने क्या लिखी थी, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो भी यहाँ पे हमने डेबिट में लिखा था ना वो इसके क्रेडिट में आ जाता है, एज इट इज़ लिख लेते हैं हम उसको। और जो यहाँ पे हमने क्रेडिट में लिखा था वो डेबिट में आ जाता है। ठीक है, बाकी वैसे हम इसको वैसे देख के चलते हैं कि हमारे पास इतना बैलेंस था। ठीक है, हमारे पास फर्म में इतना बैलेंस था। अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर हमें सैलरी मिली, फिर हमें कमीशन मिला, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से हमारे पास क्या आया, प्रॉफिट आया यहाँ पे। तो वही जितनी भी चीज़ें हमने वहाँ पे लिखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब हमारा इस साइड क्या लिखते हैं हम, इस साइड दो चीज़ें लिखते हैं। एक तो होती है हमारी ड्राइंग, और एक होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का हमारा क्या होता है, लॉस होता है। और उसके साथ हमारा ड्राइंग भी आती है और ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी तीन चीज़ें लिखी जाती हैं, कौन कौन सी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस। क्लियर है। अब देखो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही दिखा देती हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी थी ना वो सारी चीज़ें, ये डेबिट है तो वो उसके अकाउंट में कहाँ पे चली जाएगी, क्रेडिट में। कहाँ पे चली जाएगी, क्रेडिट में। अपोजिट साइड देखो, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, और यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट भी चला जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या जाएगा, अगर यहाँ पे प्रॉफिट ना होता, लॉस होता, तो लॉस हम यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्रॉफिट ना होता, हमें लॉस होता, तो लॉस हम यहाँ पे लिखते। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है वैसे यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लॉस लिखते। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हमारी, एक और दो। तो यही दोनों चीज़ें ये यहाँ पे किस में लिखी हुई है, क्रेडिट में लिखी हुई है, और उनके अकाउंट में कहाँ चली जाएगी, डेबिट में। कहाँ चली जाएगी, डेबिट में। कौन कौन सी चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस। साथ में हमें इसमें एक चीज़ और ऐड करनी है, वो क्या ऐड करनी है, ड्राइंग। तो तीन चीज़ें होगी हमारी, क्या क्या हो गया, एक हमारी ड्राइंग होगी, कौन कौन सी चीज़ें होगी हमारी, एक होगी हमारी ड्राइंग, फिर हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और थर्ड हो गया हमारा लॉस। तो ये चीज़ें हमारी कहाँ पे चली जाएगी, उसके क्रेडिट में। तो यहाँ से आई थिंक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमारे अकाउंट बनते हैं। तो ये हमारा क्या बनता है, हमारा करंट अकाउंट का परफॉर्मा। अब इसको इसमें भी इसी तरह से बैलेंस निकाला जाता है कि यहाँ पे सबका टोटल करेंगे और इसमें से ये वाला टोटल लेस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा। अब क्योंकि करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर डेबिट है
तो यहाँ का जोड़ ज़्यादा आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ का जोड़ ज़्यादा आएगा। तो जहाँ का भी जोड़ ज़्यादा है वहीं पे हम टू बैलेंस इधर लिख देंगे या फिर टू बैलेंस इधर लिख देंगे। जहाँ पे भी बैलेंस है वहाँ पे हम बैलेंस निकाल लेंगे। क्लियर है। अब हमारा छोटा सा एक इसमें नेक्स्ट जो आता है, अभी मैंने बताया था कि हमारे जो खाते हैं वो दो तरह से बनते हैं, या तो स्थायी खाते बनते हैं या फिर अस्थायी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनते हैं। जब हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं तो उस कंडीशन में हमारे जो है सिर्फ एक ही खाता बनाया जाता है। जब साझेदारों के पूंजी खाते स्थिर नहीं होते तो ऐसी दशा में चालू खाते नहीं खोले जाते। तो एक ही अकाउंट बनाया जाता है, वो अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो कौन सा अकाउंट होता है? हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। तो कैपिटल अकाउंट में हमारा क्या बनता है, जो चीज़ें हमने वहाँ पे दो अकाउंट में लिखी थी ना, वो सारी चीज़ें हम इस एक ही अकाउंट में लिख देते हैं। वहाँ पे जब हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था तो ओपनिंग बैलेंस लिखा था, फिर एडिशनल कैपिटल लिखी थी। ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई, और उसके बाद जो वहाँ पे हमने एडिशनल चीज़ें लिखी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। फिर हमारा क्रेडिट साइड, डेबिट साइड की चीज़ें देख लेते हैं। वही हो गया ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लॉस। मीन्स वहाँ पे जो चीज़ें हमने दो अकाउंट में लिखी थी वही चीज़ें यहाँ पे एक ही अकाउंट में लिख देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद वही करते हैं हम, वही हमारी प्रोसेस होती है कि यहाँ पे सबका जोड़ करते हैं, और उस जोड़ में से इस साइड की ये तीनों चीज़ें को घटा के यहाँ पे हमारा क्या बच जाता है? बैलेंस बच जाता है। वैसे ही कैलकुलेशन सेम है इसकी, बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सिर्फ हमारा डिफरेंस है निकालने का, कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाला कैसे जाता है, और ये सारी चीज़ें बस हमारी इकट्ठी हो जाती है। तो यहाँ पे अपने याद रखना है, अगर फिक्स्ड हम कैपिटल अकाउंट रख रहे हैं तो दो अकाउंट ओपन होंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर हम फ्लक्चुएटिंग अस्थायी खाते रख रहे हैं तो एक ही अकाउंट बनेगा, उसका नाम क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। फिर करंट अकाउंट नहीं बनेगा। क्लियर है। अब आता है इन दोनों का डिफरेंस, स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खाते। जब हमारे स्थायी पूंजी खाते बनाए जाते हैं तो स्थायी पूंजी खाते, पूंजी में परिवर्तन, वही अंतर का आधार हो जाता है हमारा, पूंजी में परिवर्तन। तो यहाँ पे पूंजी खाते स्थायी होते हैं तो पूंजी के शेष व्यवसाय की संपूर्ण जीवन अवधि में अपरिवर्तित रहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूंजी खातों में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट है खातों की संख्या। यहाँ पे जब हमारे फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं तो दो खाते बनाए जाते हैं, एक होता है हमारा पूंजी खाता और एक होता है हमारा चालू खाता। यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है पूंजी खाता। फिर होता है व्यवहार का लेखांकन। ये आप सबको पता है कि स्थायी पूंजी खातों की दशा में आहरण, वेतन, लेखा पूंजी किस में लिखे जाते हैं? चालू खातों में। लेकिन इसमें किस में लिखे जाते हैं? सभी व्यवहार एक ही खाते में लिखे जाते हैं, और वो कौन सा अकाउंट होता है? हमारा पूंजी खाता। क्लियर है। तो ये हमारा डिफरेंस था इसका। अब फोर्थ डिफरेंस आता है इसका, कि क्या पूंजी खाता ऋणात्मक शेष प्रदर्शित करता है? तो स्थायी पूंजी खाता कभी भी ऋणात्मक शेष प्रस्तुत नहीं करता। मीन्स हमारा नेगेटिव बैलेंस यहाँ पे पूंजी खाते का नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसी ने पैसा ही ना लगाया हो फर्म में। तो यहाँ पे ऋणात्मक शेष प्रदर्शित नहीं होता, बट यहाँ पे शेष प्रदर्शित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो अकाउंट है वो सारी चीज़ें एक ही जगह लिखी जाती है। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस आता है वो किसके बीच में आता है? हमारा पूंजी खाते और चालू खाते में डिफरेंस कब तैयार किया जाता है? तो पूंजी कैपिटल अकाउंट कब बनाए जाते हैं? परिवर्तनशील पूंजी खाता और स्थायी पूंजी खाता दोनों ही अवधि में, चाहे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रख रहे हो या फिर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट रख रहे हो, दोनों ही कंडीशन में हम क्या कौन सा अकाउंट बनाते हैं? कैपिटल अकाउंट। बट करंट अकाउंट कब बनाया जाता है? जब हम स्थायी पूंजी पद्धति को यूज़ कर रहे हैं।